क्या लिखेंगे? वर्क, पावर एंड क्या? एनर्जी। ठीक। इस चैप्टर में कितने टॉपिक है? 3 टॉपिक है। कितना टॉपिक है? वर्क है, पावर है और क्या है? एनर्जी। तो आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्क। क्या पढ़ेंगे? बना ली, हेडिंग डाल लो। और एक काम करो ना, सुनो, एक लिस्ट बनाओ क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक लिस्ट बनाओ क्या क्या किसी चैप्टर में पढ़ना होता है। जैसे मम्मी कभी देखो महीने की लिस्ट बनाती है ना, पापा को देती है, जैसे कोई सामान भूले ना, जैसे रिन साबुन 4, विम बार 2, नमकीन 2 पैकेट, बिस्किट इतना, चावल 1 किलो। उसी 1 किलो चावल में नहीं होगा। चल लिखो, सबसे पहले लिखो वर्क। ओए एक वो लिखो, नंबर वाइज लिखो क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले लिखो वर्क। क्या लिखो? वर्क। ठीक, सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? वर्क। दूसरी चीज, वर्क कितने तरीके का होता है, या थोड़ा सा वर्क पे पहले हम थोड़ा सा कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, तो हम चाहे तो वर्क में थोड़ा सा, उसके बाद क्या देखेंगे? रिमार्क देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ रिमार्क, कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, जीरो कब होता है, ये सारे कुछ रिमार्क्स देखेंगे, किस किस सिचुएशन में ये चीजें होती हैं। तीसरी चीज, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ मतलब ये होता है कि वर्क डन बाई, देखो 2 तरीके का फोर्स पाया जाता है, एक तो कंजर्वेटिव पाया जाता है, एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट हो, और नॉन कंजर्वेटिव ऐसा फोर्स जो वेरिएबल हो, जो बदलता रहे। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे? अगला चीज पढ़ेंगे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या पढ़ेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? तो वर्क में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वर्क का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर वर्क पे थोड़ा सा रिमार्क देखेंगे। फिर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, फिर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इतना टॉपिक वर्क डन में पढ़ना होता है। ठीक है, इतना लिख लो। देखो एक चीज ये जान लो, जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं और जो फिजिक्स वाला वर्क डन है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं है? जैसे क्या होता है कि कुली होता है, कुली का एग्जांपल देखा होगा। कुली ऐसा बोझा लेता है और चलता है, कहता कोई वर्क नहीं है। अभी तो पैसा देते हो ना, वो कहता नहीं हो। जब गुस्सा आ जाए, कहे भैया आपका काम करे हैं, आप पैसा देंगे, तो आप फिजिक्स की भाषा में तो कहे कि कोई वर्क नहीं है। मगर कुली आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि उसका फिजिकल वर्क ज्यादा है, और जब सामान उठा सकता है तो आपको भी उठा सकता है। हाँ, मान लो हस्बैंड वाइफ जा रहे हो, हस्बैंड पैसा ना दे तो फिर क्या वाइफ को उठा ले? क्या कर ले? कर अब पैसा दो तो वापस करे। हाँ, उतने में बच्चे हो, रोने लगे मम्मी मम्मी, है कि नहीं? पापा कहेंगे ले भैया तुम्हारा वर्क डन होता है। हाँ चल ठीक है, अगला लिखो। समझो, ध्यान से देखेंगे, फोकस। देखो जैसे कोई बॉडी है, कोई वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगे, किसी बॉडी पे अगर फोर्स, और वो बॉडी डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, तो हम क्या कहेंगे कि हमने बॉडी की पोजीशन, मान ली ये पोजीशन इनिशियल, ये पोजीशन क्या है? अब हम बॉडी को जब फोर्स लगाए तो वो बॉडी यहां पे चली आई, वो बॉडी कहां चली आई? यहां। तो ये कौन सी पोजीशन हुई? फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन हुई? तो इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और इस बॉडी का पोजीशन बदल दिया। पोजीशन बदल दिया तो उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन। क्या बोलेंगे? चेंज इन। आपने किया क्या? तो आप कहोगे सर इसके, जब इसमें हमने फोर्स लगाया, इसके पोजीशन को बदल दिया। तो पोजीशन के चेंज को हम बोलते क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? तो हमने इस बॉडी को फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई। ये बॉडी क्या हो गई? तो हमने कहा कि हमने क्या किया? एक काम किया। क्या किया? काम किया। तो हमने क्या किया यहाँ पे? वर्क। तो वर्क क्या होता है? अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो वर्क क्या होता है?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट जो कितनी होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट कितनी होती है? और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मीटर। तो न्यूटन। और डायमेंशन कितना होगा? फोर्स का डायमेंशन होता है mlt -2। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mlt। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होगा? l। तो ये कितना हो जाएगा? ml²t -2। बोलो सही है? कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिट क्या होती है? इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। और डायमेंशन कितना होता है? ml²t - इतना लिख डालो पहले। आगे चलो। मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है। मान लो एक, जैसे हम कह सकते हैं कुछ, कोई गाड़ी है, ट्रॉली है, ठीक। और यहां पे सोनू है और हाँ बहुत बड़ा आदमी बन गया। सोनू है, चल रहा है, खींच रहा है, सपोज करिए। अब देखो ट्रॉली पे फोर्स किधर लगा रहा है सोनू? ट्रॉली पे जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? और ट्रॉली डिस्प्लेस किधर हो रही है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है भाई। ट्रॉली के तो वो, जैसे हम मान लो वो ट्रॉली ऐसे है, ट्रॉली तो हमारी हाइट से नीचे ही होगी ना। अब हम ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं तो रस्सी तो ऐसे इंक्लाइन होगी। तो हम फोर्स कैसे ट्रॉली पे लगा रहे हैं? इंक्लाइन लगा रहे हैं। और ट्रॉली कैसे आ रही है? कि ट्रॉली भी ऐसे आ जा रही है। ऐसा नहीं, ट्रॉली कैसे आ रही है? सीधे ही आएगी, ऐसे ही दिख रहा है। अब देखो बच्चों, देखो फोकस होकर देख रहे हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ इंक्लिनेशन या एंगल बन जाए तब क्या करते हैं? तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें तो थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो कितना होगा? F cos थीटा। और थीटा के इधर अगर रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा? F sin थीटा। ठीक, क्या होगा? F sin। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम x डायरेक्शन में वर्क डन देखते हैं, किस डायरेक्शन वर्क डन देखते हैं? तो बच्चों x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? F cos। और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? s। तो फॉर्मूला क्या बना? Fs cos थीटा। कितना बना? ये वर्क डन किस डायरेक्शन का है? बोलो सही है। अगर हमने बोला वर्क डन इन y डायरेक्शन, वर्क डन इन, तो y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? मगर y डायरेक्शन में तो ट्रॉली जा ही नहीं रही है। ट्रॉली किधर जा रही है? x में। तो इसका y डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वर्क डन y में कुछ भी वर्क डन नहीं होगा, फोर्स जरूर लग रहा मगर वर्क डन। अब वर्क डन अगर हम देखें नेट फोर्स, नेट वर्क डन देखें, वर्क डन स्केलर होता है x प्लस वाई। तो नेट वर्क डन अगर देखो तो कितना आ जाएगा? Fs cos थीटा। कितना आएगा? तो हमारी बॉडी का वर्क डन कितना होगा? Fs cos थीटा। किसी कोई दिक्कत? हमने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है कि a डॉट b जो होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको ab cos थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ab बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अब देख वर्क डन कितना है? Fs cos थीटा। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? a डॉट b। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? ab cos थीटा क्या बोल सकते हैं? a डॉट। तो हमारा जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो इसकी एक डेफिनेशन या डिफाइन करते हैं, जब भी हम स्कूल में लिखेंगे तो ये लिख देंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नोन एज, क्या है? नोन एज वर्क डन। नोन एज क्या होगा बच्चों? वर्क डन। इतना लिख डालिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नोन एज वर्क डन। इतना लिख डालो। समझ गए? तो कभी याद रखना बच्चों, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए कि नहीं? वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, पहले फोकस होते हैं।
पेन को रखिए। देखो पहला, सपोज करो एक बॉडी है, एक क्या है, और वो बॉडी पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, किधर फोर्स लगा रहे हैं, और ये बॉडी उधर ही डिस्प्लेस हो रही है। किधर डिस्प्लेस हो रही है? अब वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों कितना होता है? एफ एस कॉस थीटा। कितना होता है? एफ एस। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? एफ और एफ भी उधर, एस भी उधर, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा कितना होगा? तो अगर हम cos 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है? 1। तो मेरा जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव। कैसा आएगा? तो हम इसको एफ ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलो सही है। तो अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर लगता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर लगता है, तो हम दो चीज बोलेंगे, वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम। प्लस भी होगा, माइनस भी यही होगा, 0 नहीं होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? तो कभी कोई कहे कि आप मैक्सिमम वर्क डन कब करेंगे, तो आप कहेंगे कि जिधर हम फोर्स लगाए बॉडी उधर ही डिस्प्लेस होगी, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा? मैक्सिमम। और दूसरी चीज क्या होगा? इतना लिखो जरा। अरे तो देखा जाएगा, रुक जाओ, अभी तबीयत से बुखार से उठे हो, अभी तुरंत ही सब इधर होगा उधर होगा। अब आगे बढ़ो बच्चों, इधर देखो एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखने को कहां मिलेगा? फोकस होकर देखो। जैसे एक बॉल है, एक बॉल है, ऐसे लिए छोड़ दिए। ओए, बॉल है, ऐसे लिए छोड़ दिए। छोड़े तो वेट किधर लटकेगा? और बॉडी जा भी किधर रही है? वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। तो फोर्स भी किधर लग रहा है? बॉडी जा भी किधर रही है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री लगा? तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। बोलो हुआ? ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है? हाँ, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन डाउनवर्ड मोशन। क्या होगा? हाँ, अपवर्ड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कब? हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन डाउनवर्ड मोशन। कौन सा मोशन? इन डाउनवर्ड मोशन। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन डाउनवर्ड मोशन इज पॉजिटिव। इज क्या? पॉजिटिव। समझ गए इतना? फोर्स भी किधर लगा? गई भी बॉडी किधर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री। समझ गए? बना लो। अरे यार तुम लोग, तुम क्या सोचते हो कि मुझको ग्रेविटी स्पेलिंग नहीं आती? तुमसे बिना पूछे सही लिखे? लिख लो। आ गया? अब अगला देखो। पहले भी पहले आ गया था। हो जाता है यार कभी कभी। हाँ, जल्दी हाजिर हो जाए। दिन भर तो देख रहे हैं काला अक्षर, भैंस नहीं बराबर। अब देखो ये स्प्रिंग है, ये क्या है? बोलो सही है। ये क्या है? अब स्प्रिंग को पकड़ के हम इसे खींचे, स्प्रिंग को पकड़ के हमने खींचा, तो फोर्स किधर लगाओगे? स्प्रिंग को जब पकड़ के हम खींचेंगे तो फोर्स किधर लगाएंगे? तो ये स्प्रिंग क्या होती जाएगी? बोलो सही है। तो जब फोर्स इधर लगा तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? डिस्प्लेसमेंट को चाहे एक्स से दिखाओ, एस से दिखाओ, वाई से दिखाओ, वो तुम्हारी मर्जी। अब देखो थीटा कितना बना? तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्या होगा? और ये कौन सा फोर्स है? स्ट्रेचिंग फोर्स है। इस फोर्स से तुम स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कौन सा फोर्स है ये? स्ट्रेचिंग फोर्स। समझ गए कि नहीं? क्लियर? लिख डालो। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? लिख डालो। तो लिख लो, वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इन द स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव। विल बी, कौन सा फोर्स है? खींचने वाला। खींचने वाली फोर्स को स्ट्रेचिंग बोलेंगे। ठीक, आगे चलो। स्ट्रेचिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव। स्ट्रेचिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव। समझ गए?
अब आगे बढ़ो, एक एग्जांपल और देख लो, बस बहुत है। अब देखो, कभी वो घोड़े वाली गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे? बैठे हो? वो मुझे आती है, ठीक। हाँ, घोड़े वाली गाड़ी का टायर बहुत बड़ा होता है ना? तो हम इतना बड़ा काहे बनाए हैं, है कि नहीं है? छोटा से बना लेते हैं, लड़का भी छोटा ही बना लेंगे, है कि नहीं है? ठीक। अब मान लो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही तो होता है। और घोड़ा, अब घोड़ा कैसे बनाया जाए? घोड़ा कुछ भी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं है? अबे राइटिंग उस पे नहीं जाना है। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? हनी, है कि नहीं है? चलो अब देखो, ओए ये ट्रॉली पे फोर्स किधर लगा रहा है और ट्रॉली डिस्प्लेस किधर हो रही है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री? तो वर्क डन विल बी, तो घोड़े के कारण जो वर्क डन हो रहा है ट्रॉली पर, वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव। क्लियर? बस आखिरी एग्जांपल बना लो। अब नेगेटिव, बढ़े आगे। अब लिखो नेगेटिव वर्क डन। क्या लिखो? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन। ओ बच्चों, नेगेटिव वर्क डन। अब फोकस होके देखो, नेगेटिव वर्क डन। थोड़ा मेरा एन और एच एक जैसे बन रहा है कि नहीं है? इसको ऐसे कर लेते। चल भाई फोकस होके देखेंगे, बहुत प्रयास करें मगर बन नहीं पा रहा है। चलो, ये बचपने की दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग का है। मान लो एक बॉडी है, वो डिस्प्लेस ऐसी है और फोर्स ऐसे लग रहा है। सर ये कहां होता है? आप कहोगे सर ये कहां होता है? स्पेस में। ये देख, एक तो महारथी निकला स्पेस में, जहां कहीं गया नहीं वहां होता है। अब देख, चल एक लेट करते हैं कि ऐसा होता होगा। कहां होगा? अब एग्जांपल तो देंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है, पैसा नहीं है, एग्जांपल तो देंगे ही। थीटा कितना? ओए देख, ये देख, इसको देख, जीरो। थीटा कितना? वर्क डन कितना होगा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस। कॉस तुम्हारे लिए कॉस 180 होता है -1। अब समझ गए क्या करना है? तो इसके जगह क्या पुट कर देना है? हाँ, कॉस 180 जिनको नहीं पता लिख लो, -1 होता है। क्या होता है? माइनस वर्क डन। अब देखो वर्क डन बच्चों कितना आया? बोलो आया? तो वर्क डन कितना आया? नेगेटिव आया। वर्क डन क्या आया? तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगेगा। समझ गए? अब ये फोर्स गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, गाड़ी की रफ्तार को घटाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखो ऐसा समझो, जैसे सपोज करो हम ये हैं, हम ऐसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, ऐसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो हम घर से भाग रहे हैं और पीछे से कोई हमको खींच रहा, मत जाओ मत जाओ। बोलो ऐसा होगा? तो अब हमको क्या कर रहा है? हमको वो डिस्प्लेस होने से रोक रहा है। डिस्प्लेस होने से, तो ये जो फोर्स होगा इसको हम लोग दूसरी भाषा में, इंग्लिश मतलब जो फिजिक्स की भाषा होगी उसमें तो बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? और ये हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स हमको डिस्प्लेस होने से रोक रहा है, तो आपके दिमाग में याद रखने के लिए इसको बोलेंगे रोकने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? समझ गए? कौन सा फोर्स? ये बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस नहीं होना देना चाह रहा है। बोलो सही है? ये मोशन को क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं मोशन का अपोज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? अब ये कहां कहां लगता है बच्चों, अभी दिखाते हैं, पहले इतना नोट कर डालो। कहां कहां लगता है अभी देखते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इसको बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। गाड़ी आ रही है, मान लो एक ये ब्लॉक है, ऐसा ऐसे पुली से लटक रहा है, पुली से, बोलो ठीक, ठीक। ये जाना किधर चाह रहा है?
नीचे। जाना किधर जा रहा है? स्ट्रिंग में टेंशन किधर लगेगा? टेंशन क्या करेगा? सोचेगा, जाने ना दे उसको। टेंशन क्या करेगा? ऐसे ब्लॉक मान लो ऐसे तुमने लिया, अब टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। और बॉडी किधर जाना चाह रही है? तो अगर देखो, टेंशन एक फोर्स है जो कि ऊपर लगेगा, और बॉडी का मोशन किधर होगा? कितना डिग्री बन रहा है? वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? कोई दिक्कत? अब आगे देखो दूसरा एग्जांपल। मान लो ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? अब मान लो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो देखो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? कितना डिग्री बच्चों बन रहा है? 180। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव? क्या होगा? बना लीजिएगा। हाँ? एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कार है, कार डिस्प्लेस किधर हो रही है? आप कार में क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए। क्या लगा दिए? तो ब्रेक लगाओगे तो फोर्स कार के जिधर चल रहा है उधर लग जाएगा। किधर लगेगा? पीछे। किधर लगेगा? तभी तो कार रुकेगी कि रुकेगी नहीं? बोलो, क्या तुमने लगाया? ब्रेक। तो गाड़ी अगर उधर चल रही है तो फोर्स किधर डेवलप्ड होगा? पीछे होगा। तो हम क्या बोलेंगे? ब्रेक को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? समझ गए? तो ये ब्रेक क्या करता है? गाड़ी को रिटार्ड करता है, रोकता है। क्या करता है? और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? गाड़ी स्किड किधर करती है? फोर्स किधर लगेगा? पीछे। तो क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? बना लीजिए। अब कौन सा वर्क डन देखोगे? जीरो वर्क डन। कौन सा वर्क डन देखेंगे? अब देखते हैं जीरो वर्क डन कहां होता है। जीरो वर्क डन कहां होता है? कौन सा वर्क डन देखेंगे बच्चों? जीरो वर्क डन। आप देखते हैं जीरो कहां होगा यार। देखो, फोकस होके देखिए। जैसे सपोज करो मान लीजिए एक अलमारी है, वही वाला, और आपके घर का सबसे छोटा सदस्य इस अलमारी को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? और उसके बस की बात नहीं है कि इसके पोजीशन को बदल सके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलमारी खिसकेगी नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वर्क डन कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहे तो थीटा हम समझे क्या? जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो बताएंगे थीटा किधर होगा, मगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो वर्क डन क्या आएगा? तो जीरो वर्क डन कब होगा? या तो ये कह सकते हो कि आप बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस, तो वर्क डन क्या है? हम फोर्स लगाए बैठे हैं, बॉडी हिल नहीं रही है, तो वर्क डन क्या है? जीरो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखो। अगर बॉडी ऐसे हो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर लग रहा हो, तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। थीटा कितना बनेगा? अब बताओ वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos 90। बोलो होगा? cos 90 बच्चों कितना होता है? तो वर्क डन क्या होगा? सर ये वाला किस्सा कहां होता होगा कि फोर्स ऐसे लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा होता है? देखेंगे, पहले इतना लिखो। ठीक, इतना लिखिए। कहां होता है अभी देखते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा हो। हो गया? जल्दी से होगा। देखो, आपने प्लैनेटरी सिस्टम को देखा है? देखा है? नहीं देखा है? या सब छोड़ रहने दे?
जो अभी हम लोग कुली वाला एग्जांपल लिए थे उसी को देखो। जैसे ये कुली है, ठीक, और कुली ने ये बोझा लिया हुआ है। अबे कुली, अब कुली डिस्प्लेस किधर होगा? कुली डिस्प्लेस किधर होगा? बोलो सही है। और जो कुली है वो बोझे पे फोर्स ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़े रहेगा कि नहीं? फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर। फोर्स किधर लगाएगा? बोलो सही है। कितना डिग्री बना? वर्क डन बाय द कुली क्या होगा? 0। अब ये पुराना एग्जांपल हो गया, सर पैसा नहीं देंगे, है कि नहीं? इसमें हंसी हंसी अब चली गई है कि नहीं? अब अगला देखते हैं, वर्क डन बाय द पुली क्या होगा? हाँ, mg भी लगेगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे जो वेट हो, जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, इसने कहा कि सर हम चलें, बोलो ठीक। हम कैसे चले? ऐसे, हम प्लेन सरफेस पे चले, और वेट किधर लटका? वेट भी एक क्या है? फोर्स। तो वर्क डन कितना हुआ? 0। वर्क डन कितना हुआ? तो हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण वर्क डन क्या हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? 90 डिग्री। बोलो सही है। अब अगला एग्जांपल देखो, सर्कुलर मोशन देखो। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। शांति से देखो बच्चों, सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो ये है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी यहां ऐसे चल रही है, तो बॉडी किधर जाना चाहेगी? जैसे टायर है, टायर में ऐसे मान लो कोई कीचड़ चिपका और तेज तेज करो तो ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। किधर होता है? किधर होता है? जैसे कोई चीज फंसी हो तो जैसे मान लो ऐसे ऐसे किसी चीज को ऐसे ऐसे मान लो धागा ईंट बांधे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, और जहां पे धागा टूटेगा उसी डायरेक्शन में सीधे चला जाएगा कि नहीं? तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? टेंजेंशियल। किधर होगा? अब धागा बांध के ईंट को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये बताओ हम फोर्स किधर की ओर लगा रहे हैं? सेंटर की ओर। किधर की ओर लगा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन जब करते हैं तो फोर्स किधर लगता है? सेंटर। किधर लगता है? और इस सेंटर की ओर के फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हर जगह आप देखिए कितना डिग्री बन रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? वर्क डन। वर्क डन कितना है बच्चों? तो बोलेंगे वर्क डन बाय द, कौन सा फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना? 0। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? 0। किसी कोई दिक्कत? अब अपना जो प्लैनेटरी मोशन होता है इसमें भी वर्क डन क्या होता है? 0। उसको भी देख लो जरा ध्यान से, इधर देखो। जैसे मानो ये अर्थ है, क्या है? और ये क्या है? सन है। सन ने अर्थ को पकड़ के रखा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ किधर जाना चाहता है? अर्थ मान लो यहां पे अर्थ डिस्प्लेस किधर होना चाहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? तो बोलो हर जगह कितना डिग्री? तो वर्क डन, ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी सेंट्रीपिटल, लग तो सेंटर की ओर रहा है ना, तो हम यहां बोल सकते हैं क्या? वर्क डन बाय द, इसको सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो चाहे तो आप यहां पे ये भी बोलते हो क्योंकि डायग्राम तो बना ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। क्या है? 0। समझ गए? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। हर जगह 0 नहीं, हर जगह 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहीं कहीं सपोर्टिंग रोल में भी आता है। जैसे गेंद को हम फेंके तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी किधर लगा? तो पॉजिटिव वर्क डन। मगर यहां ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कितना बना रहा है? हाँ, तो कितना वर्क डन? बना लीजिएगा। क्या लिखेंगे? डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक, चलो बच्चों मिटा दिया जाए। अब तो मिटाए, चल ठीक। अब देखो 1 जूल का क्या मतलब होता है? पहले तो इतना समझो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? किसी को दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? जूल का क्या मतलब? 1 जूल से क्या समझ में आता है? 1 जूल का क्या मतलब होता है? अगर हमसे कोई पूछे कि 1 जूल मतलब क्या होगा, तो हम कहेंगे ये 1 जूल आएगा कैसे?
तो कहेंगे 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। 1 न्यूटन का क्या मतलब है, ये क्या है, फोर्स। 1 मीटर का मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो तो उसको बोलते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं, 1 जूल। अब देखो ध्यान से, फोकस। अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और वो बॉडी अगर 1 मीटर डिस्प्लेस हुई तो हम क्या कहेंगे कि हमने कितना वर्क डन किया बॉडी पर, 1 जूल। कितना किया, तो ये सब बता, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, डिफाइन 1 जूल, ऐसा करके आ जाता है स्कूल में ना, डिफाइन। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो तो उसको क्या बोलेंगे, 1 जूल। समझ में आया, लिख डालिएगा। अब आगे बढ़े। ये कौन सी यूनिट है बच्चों, ये कौन सी यूनिट है, जूल और ये सब, केजी, न्यूटन, ये सब कैसी, मीटर, ये कैसी है, इसको एमकेएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर, किलोग्राम और समझ, ये बड़ी यूनिट होती है। इसके बाद हम सीजीएस देखेंगे। क्या देखेंगे, ठीक। अब लिखो, अब इसी के नीचे लिखो, सब हेडिंग डालो, सब हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू अर्ग। अर्ग को ऐसे लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू अर्ग, कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू अर्ग। इसका मतलब हम एमकेएस से किस में बदलने जा रहे हैं बच्चों, सीजीएस में। हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू, क्या करने जा रहे हैं, अर्ग। अर्ग कैसी यूनिट है बच्चों, और जूल कैसी है। इसका मतलब हम एमकेएस से क्या लेने जा रहे हैं, अब पेन को रखो, कन्वर्जन सीख जाओगे। यूनिट का कन्वर्जन एक टॉपिक होता है ना, वो सीख जाओगे। ध्यान से देखो, पहले पेन को रखो सब लोग। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। 1 जूल, इसको बोलेंगे 1 न्यूटन, 1 मीटर, ठीक। और तोड़ो, 1 न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स, न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू, तो 1 न्यूटन का मतलब हुआ मास, मास मतलब 1 केजी इंटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आगे क्या लिखा है, 1 मीटर, आगे क्या लिखा है, 1 मीटर। कोई दिक्कत, ये क्या है पूरा, इसको कहते हैं 1 न्यूटन, इसको क्या कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चल, केजी को सीजीएस मतलब ग्राम में बदलना है तो क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम। कितना ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को तो सेकंड ही रहने देंगे, सेकंड को, क्योंकि सीजीएस में भी सेकंड है, एमकेएस में भी सेकंड है। आगे मीटर फिर लगा, इसको सेंटीमीटर में बदलो तो ये होगा, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना होगा, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को बोला जाता है अर्ग। क्या बोलते हैं, तो 1 जूल में कितना अर्ग, सीख गए, लिख डालो। ये तो हेडिंग डली हुई है।